नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर विपिन कुमार बगड़िया, सहायक आचार्य आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबंध विभाग, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय हिंडौन सिटी। प्रिय विद्यार्थियों, मैंने आपको यह पहले भी बता चुका हूँ कि अर्थशास्त्र को मोटे तौर पर 5 भागों में बांटा जा सकता है: उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण, राजस्व। हम गत वीडियो के माध्यम से हम अर्थशास्त्र के 2 क्षेत्रों उपभोग और उत्पादन के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम आगत के बारे में अध्ययन करेंगे तथा उसके बाद के वीडियो में हम लागत के बारे में अध्ययन करेंगे, क्योंकि आगम एवं लागत के बारे में जानकर ही हम बाजार में निवेश करेंगे। आगम: कुल आगम अपने उत्पादन की एक निश्चित मात्रा बेचकर जो धनराशि प्राप्त करता है उसे कुल आगम कहते हैं। विद्यार्थियों, जिस प्रकार एक उत्पादक ने अपनी 10 इकाइयाँ उत्पादित की तथा उसे बेची 5 रुपये के हिसाब से, तो 10 गुणा 5 उसका कुल आगम हो गया। कुल आगम बराबर वस्तु की बेची गई इकाइयाँ गुणा कीमत, अर्थात TR बराबर क्वांटिटी गुणा प्राइस, TR बराबर Q गुणा P। विद्यार्थियों, यहाँ ध्यातव्य बिंदु यह है कि यहाँ बेची गई इकाइयों को लिया जाएगा, न कि बनाई गई इकाइयों को। विद्यार्थियों, एक उत्पादक जितनी इकाइयाँ बनाता है उसमें से कुछ वह भंडार में भी रखता है। हमें उन इकाइयों को नहीं लेना है, केवल उन्हीं इकाइयों को कीमत से गुणा करना है जो इकाइयाँ बेची गई हैं। औसत आगम: फर्म द्वारा वस्तुओं की बिक्री से प्राप्त कुल आगम को वस्तुओं की इकाइयों से भाग देने पर जो हमें प्राप्त होता है वह औसत आगम होता है। औसत आगम बराबर कुल आगम बट्टा वस्तु की बेची गई इकाइयाँ, AR बराबर TR अपॉन क्वांटिटी। सीमांत आगम: फर्म द्वारा वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई को बेचने से कुल आगम में जो परिवर्तन होता है वह सीमांत आगम कहलाता है। MR मार्जिनल रेवेन्यू बराबर टोटल रेवेन्यू ऑफ n यूनिट्स माइनस टोटल रेवेन्यू ऑफ n-1 यूनिट्स, अर्थात एक अतिरिक्त इकाई की बिक्री से जो कुल आगम में परिवर्तन होता है वही MR होता है। कुल आगम, औसत आगम एवं सीमांत आगम को हम इस तालिका से समझ सकते हैं। उत्पादन की मात्रा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। वस्तु की कीमत 10 रुपये, 9 रुपये, 8 रुपये, 7 रुपये, 6 रुपये, 5 रुपये, 4 रुपये, 3 रुपये। इस तरह कुल उत्पादन हो गया क्वांटिटी गुणा प्राइस। 10 गुणा 1 10, 9 गुणा 2 18, 8 गुणा 3 24, 28, 30, 30, 28 और 24। औसत उत्पादन TR अपॉन क्वांटिटी, तो पहले हो गया यह 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3। उसी तरह सीमांत उत्पादन हो गया 10, 8, 6, 4, 2, 0, -2, -4। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि कुल आगम 3 प्रकार का होता है: कुल आगम, औसत आगम और सीमांत आगम। उसी प्रकार सीमांत आगम भी 3 प्रकार का होता है: धनात्मक आगम, शून्य सीमांत आगम तथा ऋणात्मक सीमांत आगम। यहाँ ध्यातव्य बिंदु यह है कि पहले कुल उत्पादन बढ़ रहा होता है, बाद में अधिकतम होकर गिरने लगता है। आर्थिक विश्लेषण में वक्रों का बहुत अधिक महत्व है। इस आर्थिक विश्लेषण में महत्वपूर्ण साधन है। सभी बाजार स्थितियों में AR वक्र फर्म के लिए मूल्य रेखा होती है। बाजार के अंदर AR एवं MR का लाभ निर्धारण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होता है। पूर्ण प्रतियोगिता तथा अपूर्ण प्रतियोगिता में औसत आगम तथा सीमांत आगम वक्रों के मध्य संबंध। पूर्ण प्रतियोगिता में यहाँ एक तालिका से दर्शाया गया है। 1, 2, 3, 4, 5, 6
पूर्ण प्रतियोगिता बाजार वह बाजार होता है जिसमें इतनी अधिक प्रतिस्पर्धा होती है कि पूरे बाजार में वस्तु का एक ही मूल्य होता है। इसलिए पूर्ण प्रतियोगिता में 10 रुपये 10 रुपये 10 रुपये ही मूल्य है। अतः TR हो गया 10 20 30 40 50 60 और AR हो गया 10 10 10 10 10 तथा MR भी 10 10 10 ही होगा। इस प्रकार बच्चों यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में AR एवं MR रेखा एक समान होती है, क्योंकि इस संपूर्ण बाजार में एक ही कीमत होती है तथा AR तथा MR रेखा अक्ष अक्षांश के समानांतर भी होती है। ठीक है। अपूर्ण प्रतियोगिता या एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में औसत आगम। एकाधिकार या अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार की वह स्थिति होती है जिसमें एक उत्पादक अधिक से अधिक राजस्व तभी प्राप्त कर सकता है जब वह कीमत में उत्तरोत्तर कमी करेगा। क्वांटिटी 1 2 3 4 5 6 AR TR तथा देखो 32 56 72 80 80 72 AR हो गया 32 28 24 20 16 12 MR हो गया 32 24 16 8 0 8 हो गया। इस प्रकार अपूर्ण प्रतियोगिता या एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता बाजार में औसत आगम और MR मिलती हुई होती है तो AR MR रेखा होती है। इसमें AR रेखा गिरती हुई होती है तथा MR रेखा भी गिरती हुई होती है। यहाँ 3 महत्वपूर्ण संबंध है। पहला संबंध यह है कि जब AR गिरता है तो MR भी गिरता है, परंतु यह MR के गिरने की दर AR से दुगुनी होती है, या यूँ कहें कि MR AR का आधा होता है या AR MR का दुगुना होता है। जब AR अर्थात इसे कीमत रेखा भी कहते हैं, AR को मांग वक्र भी कहते हैं, अर्थात जब MR शून्य होता है तब तक इकाई से अधिक लोचदार होता है। जब यह शून्य होता है तब यह इकाई के बराबर होता है तथा जब MR ऋणात्मक होता है तब AR इकाई से कम लोचदार होता है। इस प्रकार अपूर्ण प्रतियोगिता में AR और MR के मध्य 3 संबंध पाए जाते हैं। धन्यवाद विद्यार्थियों।